तो दोस्तों यह कहानी शुरुआत होती है जियून नाम के एक आदमी से, जो कि मुश्किल से मुश्किल ताले और तिजोरियों को तोड़ने में माहिर था। देश की कीमती चीज चुरा कर उन्हें बेचना ही उसका काम था। वो अपने काम को इतनी चालाकी से करता था कि अब तक वह 100 चोरियां करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया। एक दिन वो अपने मिशन पर एक बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमती वाले एक पत्थर चुराने की तैयारी कर रहा था। इस तिजोरी में कई ताले थे और इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अपने जियून भाई के लिए यह तो बाएं हाथ का खेल था। वो ताले तोड़कर पत्थर तुराने में कामयाब हो गया और वो सिक्योरिटी गार्ड को भी चकमा देकर बाहर निकलने लगा। लेकिन बाहर निकलते वक्त गलती से उससे वह बेहद कीमती पत्थर टूट गया। बेचारे की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वैसे ही हूबहू डिजाइन बना लिया और एक नया पत्थर तैयार कर लिया। फिर वह उसे बेचने के लिए एक मशहूर दुकान में गया, लेकिन दुकानदार को देखते ही पता चल गया कि यह नकली है और उसने जियून से कोई भी लेन देन से साफ मना कर दिया। लेकिन जियून भी जानता था कि यह दुकानदार आमतौर पर नकली चीजें बेचता है और इसलिए उसने पुलिस के सामने दुकानदार की पोल खोलने की धमकी दी। हार कर भी दुकानदार को वो पत्थर लेना पड़ा। जून का बेस्ट फ्रेंड गोइंस भी उसका पार्टनर था। उसका खासियत यह था कि वह मामूली चीजों को भी विस्फोट कर लेता था। इस चोरी के बाद जून नकली नोट छापने का फैसला किया। उसने वैसे ही हूबहू नोट तैयार कर दिए, लेकिन जब उन पर वह शराब डालता तो अक्षर मिट जाते थे। जब बात नहीं बनी तो उन दोनों ने हीरे की दुकान का लूटने का फैसला किया, जिसमें लगभग 3 करोड़ का माल था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुकान में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कैमरे को हैक करने के लिए उन्हें एक जबरदस्त हैकर की जरूरत है। तो इस काम में उनका हैकर होगा जियून। के बाद में उसके बारे में अफवाह थी कि वह एक बार पैसों के लिए अपने साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन फिर भी जियून ने उस पर भरोसा किया और उसे अपने साथ शामिल कर लिया। के बाद जियून के दोस्त यूना नाम की एक लड़की से हुई, जो ऐसी काम चीजों में एक्सपर्ट थी। दोनों घूमने गए, जहाँ जियून की नजर उसके गले के हार पर पड़ी। यूना के पिता ने उसे तोहफे में दिया था। इसके बाद वो दोनों एक ज्वेलरी की दुकान पर गए। उस हार की जांच करवाने गए, जहां उन्हें पता चला कि उसे हीरे की कीमत लाखों में है। उसी वक्त सबसे नजर चुरा के जियून ने एक बैग सोफे के नीचे खिसका दी और वहां से चलाता बना। और एक दुकान पर जांच कराने गए, वहां भी उन्हें ऐसा ही नतीजा निकाला। वही दुकान में जहां जियून चोरी करने वाला था, उसने याद रखा कि यहाँ पर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे और कहाँ लगे हैं और कितने कमरे हैं और कितने गार्ड्स मौजूद हैं। अंत में उसने हिसाब लगाया कि इस चोरी को हमें 10 मिनट में अंजाम देना होगा। चोरी वाले दिन जियून जो बैग दुकान में छोड़ गया था वो विस्फोट हो गया था, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटक गया। उसी वक्त वैक्यूम्स ने सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए ताकि जियून और गोइंस अंदर जा सके। उसने अलार्म सिस्टम भी बंद कर दिया था, जिससे तिजोरी को हाथ लगाने पर गार्ड को बिल्कुल पता न चले। लेकिन जितना टाइम उन्होंने सोचा था, गार्ड तो उससे पहले ही आ गए। पर गोइंस ने उनका ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उनका ध्यान भटकाए रखा। उधर जियून तिजोरी से सारे हीरे चुरा कर फरार हो गया। बाद में तीनों ने मिलकर जमकर जश्न मनाया। अगले दिन हीरे के मालिक को चोरी की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया, लेकिन वो इन चोरी की काबिलियत से इम्प्रेस हो गया। अपनी कड़ी सिक्योरिटी में भी वह हीरे को साफ कर गए, जो असल में करोड़पति और बिजनेसमैन था। वो साथ में गैंगस्टर भी था, जाने कितने लोगों का खून कर दिया था। वो खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था और इसलिए उसे ऐसे ही सख्त चोरों की तलाश थी। उसने कई किडनैपर और ताले तोड़ने वाले को टेस्ट किया, लेकिन कोई भी उसके काम का नहीं था। लेकिन अब वो समझ गया था कि जिन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया वो उसके काम के बिल्कुल सही हैं। इसलिए उसने अपने सारे आदमियों को इन चोरों को ढूंढने में लगा दिया। अगले कुछ दिनों तक आदमियों ने हर दुकान में नजर रखी। जल्दी उन्होंने जियून और उसके ठिकाने को पता लगा लिया। आदमियों ने इन तीनों से मुलाकात की और अपने चोरी में हिस्सेदारी बनाने के लिए उन्हें 5% का कमीशन देने का वादा किया। वैसे इनके पास और चॉइस नहीं थे, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया तो जियून के पूरे परिवार को मार डालेंगे। आखिरकार जियून मान गया और चो ने उन्हें बताया कि 150 करोड़ का काला धन शिप के जरिए कोरिया में आने वाला है। जहां ये शिप आकर रुकेगी, वहां दुनिया का सबसे तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। के लिए चो ने फूड कूपन्स दिया, जो चाहता था कि इन तीनों इन फूड कूपन्स का इस्तेमाल करके इन चोरी को अंजाम दे। इसके बाद जियून ने प्लान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह उसकी आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी। उधर चो ने सेंक्वेंस को अलग बुलाकर उससे ज्यादा पैसे देने का वादा किया, ताकि वो जियून और गोइंस पर नजर रख सके, क्योंकि आखिरकार कोई चोरों पर कैसे भरोसा करे तो करे कैसे। उधर पुलिस अभी भी हीरो की चोरी को ढूंढने रही थी। उन्हें सीसीटीवी फोटोज में देखा कि जियून ने ही वो बैग दुकान में रखा था। वो उसका पता ढूंढकर जियून के घर में घुस गए, जहाँ उन्हें उसकी अलग चोरी का सारा प्लान दिख गया। यहाँ से पुलिस को एहसास हो गया कि वो चोर से मिला हुआ है। चोरी के पिछले एक दिन जियून को और गोइंस कोर्ट पर जाकर विस्फोट और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की डिवाइस रखा है और अपने ठिकाने पर वापस लौट गए। जियून गोइंस से कहा कि वो चोरी को धोखे से क्यों नहीं करता और खुद सारे पैसे क्यों
क्यों नहीं रख लेता। लेकिन यह बात जेन्स को इनके प्लान के बारे में पता चल गया और वो उसने चो को सारी खबर दे दी। चो को तो गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह उससे जियोन से बाद में निपटने का फैसला किया क्योंकि अभी उसे उसकी जरूरत है। इसके बाद जियोन यूना से मिलने गया, लेकिन यूना उसे अचानक गायब होने से उसे नाराज थी। जब वो नहीं मानी तो जियोन ने बताया कि उसके पिता ही उसके गुरु थे। यूना का बाप मिस्टर वो वह आदमी था जो कि जियोन को इस चोरी की दुनिया में लाया था। एक समय पर वो चोरी चकारी छोड़कर आम जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसी दिन उसके बिजनेस पार्टनर चो ने उसे मार डाला। यूना को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हुआ, वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद चो के आदमियों ने उसको किडनैप कर लिया ताकि जियोन उनके साथ गद्दारी ना कर सके। फिर चोरी को अंजाम देने का दिन आ गया और सारे चोर पोर्ट में घुसने में कामयाब हो गए। उधर से चो विस्फोट में धमाका कर लिया, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटक गया। मौका देखकर जियोंग ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया और वहाँ लोगों को लग रहा था कि यह प्रॉब्लम तो हम सिर्फ 40 मिनट में ठीक कर देंगे। जियोन और गोइंग के पास तो काफी टाइम है। उसने तिजोरियों के पास गए और जियोन ने अपनी काबिलियत से ताला खोल लिया। अब उनके सामने पैसों का ढेर लगा था। बिना समय गवाए उन्होंने अपने ट्रक में पैसे भरना शुरू कर दिया और बदले में चो के दिए फूड कूपन भी रख दिए। धमाके की खबर सुनते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई और पोर्ट को चारों ओर से घेर लिया, जिसकी वजह से जियोन को साथियों के साथ बाहर नहीं निकल पाया। उधर चो ने आकर जियोन पर बंदूक तान दी क्योंकि उसे जियोन की गद्दारी का पता चल गया था। चो ने उसे यूना का हार दिखाया और कहा कि वह उसके कब्जे में है। उसकी जान बचाने के लिए जियोन ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले वो पानी में कूद गया और पीछे से पुलिस वालों ने उस पर गोलियां दागी। उसमें से एक गोली उसे लग गई थी। उसके हाथ में जो बम था वो फट गया, यानी यह साफ था कि अब वह मर चुका है। जब गोइंग को यह बात पता चली तो वह काफी दुख हुआ क्योंकि वह अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता था। उसी तरफ गोइंग खुश था क्योंकि अब उसे जियोन का हिस्से का पैसा भी मिल जाएगा। तभी इन दोनों में बहस छिड़ गई और गोइंग ने गोइंग को खून कर दिया। आखिरकार पैसे से भरा ट्रक चो के यहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ फूड कूपन्स भरे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। उसने कुछ समय नहीं देखा। उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह था क्या। तभी जियोन का कॉल आया जो एकदम ठीक था। अब सारे पोल खोलने लगा कि असल में शुरुआत से जो हुआ वो सब जियोन का प्लान था। जियोन चो से मिस्टर वो की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले उसने जो नकली पत्थर बेचकर उसने एक माइक्रोफोन फिट कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि जो वहाँ अक्सर खरीदने आता था। उसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ और चो ने पत्थर को आकर खरीद लिया। उसकी बात सुनकर जियोन को पता चला कि चो एक शातिर चोर की तलाश कर रहा है, तो उसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि वो चो की नजर में आ सके। पूरी टाइम चो को लग रहा था कि जियोन को ढूंढ रहा है, लेकिन जियोन खुद ही उसके लिए अपने साबूत छोड़ रहा था। जेंगवे जियोन का ही साथी था, बस उसके साथ होने की एक्टिंग कर रहा था। जियोन को पकड़ने आई पुलिस भी फर्जी थी और तो और उसे लगने वाली गोली भी नकली थी। बेसिकली उसने चो को चू बनाकर वहाँ से भाग लिया। उधर पुलिस ने भी मरने का नाटक कर रहे गोइंग को बता लिया था। चो को पैसे के नाम पर मिला तो सिर्फ ठेंगा। ऊपर से जियोन ने पुलिस को भी उसकी खबर दे दी थी। पुलिस चौकी अड्डे पर पहुंची जहां पर चू के आदमियों और पुलिस के बीच मारामारी शुरू हो गई। जेंगवे ने यूना को कैदी से छुड़ा लिया था। अपने प्लान को चौपट होता देख चो भी वहां से भाग निकला। जियोन के आदमी फूड कूपन से भरे ट्रक भी ले गए। हालांकि इसकी कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि कूपन में वही पैसे हैं जो उन्हें चुराए थे। जब वे ट्रक में पैसे भर रहे थे तो उन्होंने जियोन की नकली नोट बनाने वाली मशीन से उन फूड कूपन्स में बना कर प्रिंट कर लिए थे। अब जैसे ही उन पर शराब पड़ेगी वो फिर से असली नोट में बन जाएंगे। इसका मतलब पूरा टाइम पैसा तो चू की आंखों के सामने था, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया। आखिरकार जियोन ने चू की गाड़ी को टक्कर मार दी और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिए। इसके बाद उन्होंने अपने ठिकाने पर कूपन पर शराब छिड़क कर उन्हें पैसे में बदलना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी चोरी की है तो जू कुछ महीनों के लिए अब अंडरग्राउंड हो गया। एक दिन जियोन अपने यूना को पैसे से भरा बैग देकर, जिससे वह दुबई में एक आर्ट ज्वेलरी शुरू कर सके, जो कि उसके हमेशा से सपना था। वो दुबई पहुंचकर वहाँ से एक म्यूजियम में अपने हार दिखा। तभी अपने जियोन भैया की एक्टिंग हुई और दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को